नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ वेदिका। मोकामा से बड़ी खबर आ रही है कि बाहुबली अनंत सिंह अपनी चर्चित गाड़ी लैंड क्रूजर सैकड़ों अलग गाड़ियों के साथ लेकर रोड पे निकल गए। रोड पे निकलकर उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की और मेले जैसा माहौल भी बना दिया। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अनंत सिंह जब भी अपनी लैंड क्रूजर को लेकर निकलेंगे तो मोकामा में मेले जैसा माहौल तो होगा ही, क्योंकि अनंत सिंह को यूं ही तो नहीं कहा जाता मोकामा में छोटे सरकार। अब छोटे सरकार अपनी चर्चित गाड़ी लैंड क्रूजर लेकर निकले और उनके साथ काफिले में थी सैकड़ों गाड़ियां और वे जन्माष्टमी मेले में शामिल होने निकल गए। लेकिन जन्माष्टमी मेला तो दूर था, जैसे ही वे अपने आवास से निकले जहां रुके वहीं मेला लग गया। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थक सड़क पर खड़े थे जब उन्हें पता चला कि छोटे सरकार गुजर रहे हैं रास्ते से। और अपने समर्थकों को तो अनंत सिंह भगवान कहते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए मेरी जनता, मेरे समर्थक भगवान हैं। तो जनता जब सड़क पर थी तो अनंत सिंह कैसे चले जाते। अनंत सिंह का काफिला रुका, उनकी लैंड क्रूजर भी रुकी और वे उतरे और अपने समर्थकों से मिले, किसी के कंधे पर हाथ रखा, किसी से हालचाल पूछा, लोगों की समस्याएं जानी और आगे बढ़ते चले गए। वे जन्माष्टमी के मेले में जाएंगे और वहाँ मेले में भी उनका जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी की गई है। अब देखिए, वहाँ मोकामा की जो राजनीति है उसमें अनंत सिंह एक ऐसी धुरी हैं जिनके बिना राजनीति कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अब वहाँ से जनता दल यूनाइटेड से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान अनंत सिंह ने किया है। अनंत सिंह के बारे में सबसे खास बात यह है वेदिका कि अमूमन होता यह है कि अगर किसी नेता को किसी पार्टी से चुनाव लड़ना हो तो वह नेता उस पार्टी से बात करता है और बात करने के बाद ऐलान करता है कि मैं फला पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अनंत सिंह के मामले में उल्टा है। अनंत सिंह पहले ऐलान कर देते हैं कि मैं इस बार फला पार्टी से लड़ूंगा और उसके बाद बातचीत शुरू होती है। मुझे याद है पिछली बार जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो लोकसभा का, तो उस दौरान उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे आपकी पत्नी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी इस बार कांग्रेस से लड़ेगी चुनाव। तो पूछा गया कि क्या आपकी बात कांग्रेस से हो गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो नहीं हुई है लेकिन लड़ेगी तो कांग्रेस से लड़ेगी। मतलब ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि बात भी नहीं हुई है और ऐलान कर दिया अनंत सिंह ने कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से। अब देखिए, इस बार जो स्थिति है वहाँ की, उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी की विधायक थी, लेकिन आरजेडी की विधायक रहते हुए भी जब विश्वास मत की स्थिति बनी तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का साथ दिया। अब यानी कि अब उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी विधायक होते हुए भी किसके साथ हैं? नीतीश कुमार के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ। अनंत सिंह जेल चले गए थे सोनू मोनू के साथ फायरिंग के मामले में। मुकेश नाम का एक मुंशी था जिस पर आरोप लगा था कि वहाँ गैंगस्टर है सोनू मोनू, उसने सोनू मोनू की माँ और घर के बच्चों के साथ मारपीट की है और उसके घर में ताला लगा दिया है। जब यह खबर अनंत सिंह को मिली तो अनंत सिंह वहाँ पहुँचे न्याय दिलाने, घर का ताला खुलवा दिया और इस दौरान सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच मोकामा में फायरिंग हो गई। इसके बाद मामला दर्ज हुआ और अनंत सिंह जेल चले गए। अभी अनंत सिंह बेल पर छूटे हैं और छूटते ही समा बांध दिया, छूटते ही कह दिया कि इस बार तो चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से लड़ूंगा। और उसके बाद मिलने पहुंच गए जदयू के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से 15 मिनट मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई अनंत सिंह की। उसके बाद अनंत सिंह वहाँ से निकले और उनकी मुलाकात सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह से भी हुई। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद हुआ यह कि यह कहा जाने लगा कि अनंत सिंह का टिकट फाइनल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कह दिया कि किसी का टिकट फाइनल नहीं है और उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर पार्टी अनंत सिंह को टिकट देगी
तो मैं अनंत सिंह से नहीं डरता हूँ, मैं किसी बाहुबली से नहीं डरता हूँ। पार्टी अगर अनंत सिंह को टिकट देगी तो मैं प्रचार करने अनंत सिंह के पक्ष में नहीं जाऊँगा मोकामा। अब इसके बाद राजनीति गर्मा गई। डैमेज कंट्रोल के लिए अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, अशोक चौधरी भी पहुँचे और अशोक चौधरी ने बातचीत की, भैंसें भी देखी अनंत सिंह की और घोड़े भी देखे और भैंस की दूध की चाय भी पी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को मैं तब से जानता हूं जब मैं हाफ पैंट पहनता था और तब मेरे पिता चुनाव लड़ते थे तो मैं अनंत सिंह से मदद मांगने के लिए आता था और अनंत सिंह मदद करते भी थे तो मैं अनंत सिंह का साथ नहीं छोड़ सकता। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने कह दिया कि टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन कहाँ से प्रत्याशी बनेगा, यह तो नीतीश कुमार और ललन बाबू ही तय करेंगे। अब नीतीश कुमार और ललन बाबू ने अगर यह भरोसा दे ही दिया होता अनंत सिंह को कि आपका टिकट जदयू से कंफर्म है, तो फिर इतनी राजनीति तेज क्यों होती। कहा जा रहा है कि न नीतीश कुमार ने टिकट का भरोसा दिया अनंत सिंह को और न ही ललन सिंह ने भरोसा दिया। क्यों नहीं भरोसा दिया, इसकी वजह जानना चाहेंगे आप। इसकी वजह यह है कि नीरज कुमार जो पूर्व मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर अनंत सिंह इतने लोकप्रिय थे तो जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो ललन सिंह अनंत सिंह के प्रचार करने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसे पिछड़ गए, कैसे उनको वे बढ़त नहीं ले पाए, और इसकी पीड़ा पार्टी को है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पिछड़ गए। अगर अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे तो, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनंत सिंह जेल में थे जब लोकसभा चुनाव हो रहा था 2024 में, और अनंत सिंह को जेल से इसीलिए पेरोल पर निकाला गया ताकि वे प्रचार कर सकें ललन सिंह के पक्ष में, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने उतार दिया था किसको, खाकी वाले अशोक महतो को, जिन पर वेब सीरीज बन चुकी है और अशोक महतो के नाम की दहशत थी। अब ललन सिंह और अशोक महतो में मुकाबला था तो ललन सिंह को भी किसी बाहुबली की जरूरत थी, तो अशोक महतो से मुकाबला करने के लिए अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकलवाया गया। उस समय अनंत सिंह और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अनंत सिंह बाहर आए और बाहर आकर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चलना शुरू किया। यहाँ तक कह दिया कि किससे डर रहे हो, अशोक महतो से, ये तो चोर है, ये कोई बाहुबली है, ये तो चोर है ये, और खूब मजाक उड़ाया। और अशोक महतो की हार हुई, ललन सिंह की जीत हुई। लेकिन यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार यह सवाल उठा रहे हैं कि अनंत सिंह की वजह से थोड़े ही जीत गए ललन सिंह। अगर अनंत सिंह की वजह से जीते तो अनंत सिंह के विधानसभा क्षेत्र में कैसे ललन सिंह पिछड़ गए। अब इसका जवाब तो नहीं दिया है अनंत सिंह ने। अनंत सिंह ने नीरज कुमार को भी कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच की जो दुश्मनी है वो किस हद तक बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस एपिसोड में देखने को मिल गया, जब नीरज कुमार ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि पार्टी टिकट न दे अनंत सिंह को, और अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं उनका प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी बाहुबली से नहीं डरता। अब अनंत सिंह मोकामा की सड़कों पर हैं। अनंत सिंह ने कह दिया है, अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी से भी नाराज हैं। अनंत सिंह ने कह दिया है कि मेरी पत्नी ने ठीक काम नहीं किया है, वो लोगों से नहीं मिलती है, जाकर लोगों की समस्याएं नहीं सुनती है, इसलिए इस बार मैं खुद ही चुनाव लड़ूंगा। और अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर अब कोई रोक भी नहीं है, क्योंकि AK-47 को रखने के आरोप में वे सजा याफ्ता हुए थे, उससे वे बरी हो चुके हैं। तो अनंत सिंह तकनीकी रूप से चुनाव लड़ने पर भी कोई अड़चन नहीं है अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर। तो इस बार अनंत सिंह चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और वहाँ से उनके खिलाफ सूरजभान के परिवार से कोई उतर सकता है और मामला दिलचस्प हो सकता है। अब देखिए कि सूरजभान भी वहाँ ताल ठोक रहे हैं और वहाँ अनंत सिंह तो हैं ही। अब सूरजभान तो सजा याफ्ता हैं, तो सूरजभान तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन बाहुबली हैं तो उनके परिवार से अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो वहाँ भी कड़ी टक्कर हो सकती है। अब जदयू से टिकट मिलेगा या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने अभी तक इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अशोक चौधरी ने कहा है
कि टिकट तो नीतीश कुमार और ललन बाबू बांटेंगे और नीतीश कुमार और ललन बाबू चुप हैं। तो देखिए नीतीश कुमार और ललन बाबू मोकामा और अनंत सिंह पर चुप्पी कब तोड़ते हैं और अनंत सिंह को टिकट मिलता है या नहीं। अनंत सिंह की लोकप्रियता हमें और आपको सबको मालूम है। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।